वेस्ट इंडिया कंपनियां जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा घातक होगी, क्योंकि वो देश की है। हम सोचेंगे देश हिंदू, ये वो सारे देश की, हिंदुत्व की हजार तरह की नए नए रूप धारण करके आ रही है। कभी साधु संतों की बातें करते हैं, कभी तो वेस्ट इंडिया कंपनी बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि उसको हम समर्थन कर देंगे। ये तो वैसे भी नेकरदारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी समर्थन में थे, परंतु वेस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इनका पूरा पंजाब के लोगों ने हमें सचेत किया, जागृत किया, पूरा देश का किसान खड़ा हुआ और आज किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। बहुत ही अच्छा मौका है। कोई मोदी जी से अंदरूनी अदावत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के सांसदों को भी वहां से कुंडली बॉर्डर से किस प्रकार लौटाया गया, अपन देख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है आज। तो ये कोई न मोदी की बात है, न बीजेपी की है, न कांग्रेस की है, ये देश की बात है, देश की जनता की आवाज है। देश की जनता की आवाज अगर कोई सत्तासीन व्यक्ति नहीं सुनता है तो इस प्रकार का जनता में भी ताकत होनी चाहिए। मुकुंद जी खारिया, लोना राम जी मेघवाल, कृष्णा राम जी बाम्बू रूपणा, देश आजाद होने के बाद पहली बार दुर्भाग्य की बात साबित होगी, नेता अधिकारी जवान प्रत्येक सरकारी दफ्तर पर तिरंगा लहराएंगे। दफ्तर पर तिरंगा लहराएंगे, मगर गांव गली माहौल, छोटे छोटे बच्चे जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, वो तो कोरोना की वजह से बता रहे हैं। सही। जगदीश सिंह जी, भंवर राम जी कीचड़, बच्चों को मना है स्कूलों में। भंवरलाल जी कटारिया, रामसुख जी बीरट, गुरनाम सिंह अंकल जी, सरकार कैसे मानेंगे? हाँ, थोड़ी सरकार तो देखो क्या करेगी सरकार। तो कल तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कल तो सिर्फ एक परेड होनी है। सरकार, अब देखो आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हाँ, 1 तारीख को संसद मार्च होगा किसानों का। सरकार पर दबाव बने, वो संसद मार्च जो है वो विरोध प्रदर्शन है। 1 तारीख को जो संसद मार्च होगा वो विरोध प्रदर्शन होगा। भारत चौधरी फिडोदा, राकेश जी खोकर चौधरी, लिखमा राम जी जाट डारा, बद्रीलाल जी जाटोलिया, लक्ष्मण जी संकवाया, यादव साहब है, राम सुरेश जी, सांवर जी चोटिया, शिवनारायण जी मेघवाल, अर्जुन जी जांदू, SR कल्याण साहब, जय जवान, शिवनारायण जी मेघवाल, उल्टी नहीं आ रही है, प्रकाश हटीला, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा दिन है हमारा। महेंद्र जी पिचकिया, भिया राम जी माचरा, हथियार ही है ये और क्या है? हाँ, तो हम कह रहे हैं ना हथियार है, तो हमने मना कर दिया ना। इतिहास तो किताबों में पढ़ाया जाता है। ओ चूनालाम जी पालियाल, तो मैं किताबों के अलावा मैं कहाँ से सीख के आ रहा हूँ? मैंने नए कृषि बिल से किसानों को क्या नुकसान होगा ये बात पूछिए। गोवर्धन जी, हाँ सुन लिया आपकी बात। आपको क्या जरूरत है नुकसान और फायदे से? किसानों का जो आंदोलन इतने समय से चल रहा है उसका साथ दिया जाना चाहिए। अब देश एक हो रहा है किसानों के साथ। जब पूरा देश किसानों के साथ है कि किसानों की आवाज, किसान पीड़ित पक्ष है और पीड़ित पक्ष के साथ देश का आवाम खड़ा हो गया है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? किसान कह रहे हैं कि हमें समस्या है, तो आपको क्या करना है? फायदा है या नुकसान है उससे? उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? नहीं, हम तो कृषि बिलों का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई गोवर्धन जी पटेल कह रहे हैं कि शिवनारायण जी नए कृषि बिल का विरोध करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों को आपत्ति है इन बिलों से, इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसान नहीं चाहते तो किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। किसानों की बदहाली देखो ना, किस हालत में किसान बैठा है। तो प्रजातंत्र की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता की बात नहीं सुनती, ये बात ठीक नहीं है। तो हम तो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। कृषि बिलों का विरोध या पक्ष लेना ऐसा मेरा कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होता है
उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। दूसरे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र, उनको बदनाम करने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया सरकार ने अब तक, तो ये तो ठीक नहीं है, सरकार का चरित्र गड़बड़ है। गोवर्धन जी पटेल, आपको सरकार चाहे कितनी भी पाक साफ लगती हो, हमें लगता है कि सरकार का चरित्र ठीक नहीं है। भैया राम जी माचरा, रामायण मत पढ़ो बाबा, काम की बात करो। लो, इनको भी दिक्कत है। प्रकाश हटीला, तो आप सुनो क्यों भैया राम जी, आप अलग हटते रहो, मेरे पास क्यों आते हो? प्रकाश जी हटीला, रामसुख जी बीरट, सुनीता जी मेघवाल, मैं बताऊं, हाँ भैया राम जी मात्रा मुझे कहते हैं सही, आप किसान हो ना? हाँ किसान हूं, पर मुझे पता नहीं है। ओम प्रकाश जी दत्तरवाल, भैया राम जी माचरा, किसान तो हथियार चाहता है पर कानून इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं, हथियार नहीं चाहते किसान। किसान तो शांतिपूर्वक करना चाहता है सब कुछ। किसानों ने अब तक कितना संयम रखा, आप ताजुब करोगे कितनी विपरीत परिस्थितियों में किसानों ने धीरज रखा, धैर्य रखा। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के आदमी, और ये आरएसएस वाले, ये लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ दंगा भड़क जाए और किसान बदनाम हो, और फिर किसान पर सेना को सवार कर दिया जाए। किसानों पर डंडे पड़ने चाहिए, जो लोग चाहते हो ना आप, वो चाहते हैं यहां गड़बड़ी होनी चाहिए। किसान नहीं चाहते कि मेरे ऊपर डंडे पड़ने चाहिए। हेतराम जी गोटवाल कहते हैं जबरदस्ती फायदे क्यों बता रहे हो आप? महिपाल जी गोदारा चौधरी, राम राम साहब महिपाल जी, दिलदार जी जाट, महेंद्र जी चौधरी, सीताराम जी ढाका जाट, भैया राम जी माचरा, भैया राम जी माचरा आगे साहब, किसान बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। तो भैया राम जी माचरा, वो किसान कौन से हैं जो कह रहे हैं नुकसान नहीं है? उनको भी पैरेलल एक आंदोलन चलाना चाहिए। वो लोग भी दिल्ली जाए, कहीं ज्ञापन दें। आप भैया राम जी खुद अपना ज्ञापन दे के जाओ, कलेक्टर के पास पहुंचाओ कि किसानों को कोई नुकसान नहीं। यहाँ मेरे यहाँ फेसबुक आईडी पर कहने से क्या होने वाला बताओ? आपको पता है किसान हूं, किसान का सर्टिफिकेट ले जाओ और कह जाओ किसान को कोई नुकसान नहीं है और मुझे फायदा हो रहा है, इसलिए इससे भी ज्यादा खतरनाक बिल बना दो। ये बताओ ना उनको। महेंद्र जी चौधरी, नक्ता राम जी रतेऊ, प्रकाश जी राड़, नरसिंगा राम जी दत्तरवाल, नेता चौधरी, मैं हंसराज जी, मेहरान लाल जी, हंसराज जी, एतराम जी गोटवाल, लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र तो खतरे में रहते है। भैया राम जी मात्रा कह रहे हैं अनाज अरबपतियों के हाथों में कैसे चला जाएगा? अभी भी हाथों में तो पूरा देश जा रहा है। छोटे मोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं दिनों दिन, जो इनके पास सत्ता जा रही है उससे। चद्दाराम जी डूडी, देवाराम जी दिल्ली किसान परेड में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है चद्दाराम जी डूडी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देवेंद्र कुमार जी गोदारा, भैया राम जी मात्रा कह रहे हैं अनाज तो अपन हो गए। तो भैया राम जी, वो किसान बिलों के पक्ष में आप आंदोलन करो। ट्रैक्टर मार्च नहीं करते हो तो पैदल मार्च कर लो कहीं। बिल अब चले जाएंगे आपके। मोदी जी थक रहे हैं अब। रामलाल जी, रामजी लाल जी भादू, तिलोक जी काकड़ बिरलो का, निर्मला जी कुड़ीवाल, प्रकाश जी राड़, सन्नी स्टैंडर, बिल से कोई नुकसान नहीं है। नरसिंगाराम दत्तरवाल, आपको ज्यादा ध्यान है, यहाँ कोई जवाब दे रहे हैं किसी का। भैया राम जी माधर, अड्डानी अंबानी 14 में आए क्या बाबा जी? अंबानी तो बहुत छोटा व्यापारी था, बहुत ही गरीबी से धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया अपना धंधा, और इतना बड़ा आज बन गया। भले ही बनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 से ही भारी पड़ने लग गए। मोदी जी साथ ही लेके आ रहे हैं। अडानी अंबानी पहले गुजरात में इनका था सारा निवेश का काम, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये तो पूरे इंडिया पर छा गए।
ये तो पूरा गठजोड़ है, ये तो अब कोई किसी से छिपा नहीं है। 2015 में कह दिया था केजरीवाल ने कि अडानी अंबानी का शासन होगा इस देश में आने वाले दिनों में, अडानी अंबानी को सब कुछ सौंपेंगे ये मोदी जी। तो ये तो पहले ही लोगों को पता चल गया था। बियाराम जी, आप उस अंधभक्ति में हो, शायद मुसलमानों का जो बता रहे हो ना, हिंदू मुसलमान वाली, उस बीमारी में हो। आपको तो यही डर रहा है कि किसान मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम करना किसानों का लक्ष्य है, ये ऐसी बेवकूफ़ी भरी दिमाग में फंसा रखी है आपके। एतराम जी घोटवाल, जसवंत जी बामी, बियाराम जी, गौरी शंकर जी मिश्रा, योगी श्रिया नीठा, अब इनके कौनटा पड़े था, जबरमल जी कहा दिया, एक कागज पर मुहर नहीं लगाओगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा? साहेब चाहे जो कर लो, 26 को दिल्ली में गद्दर जरूर मचेगी। नहीं मचेगी जी। हाँ, तेल नहीं दो दोगे ट्रैक्टर, देखो गद्दर अद्दर कुछ नहीं मचनी है, किसानों को मार्च निकालना है, ऐसा कोई नहीं है। कोई दिल्ली पर चढ़ाई नहीं है, कोई दिल्ली की जीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्च निकाल रहे हैं। ये बदनामी नहीं होनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि हम कैसे कर, क्यों, किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ये मार्च शांति से निकल जाए। भेरूलाल जी जाट, महिपाल जी गोदारा चौधरी, ओनली फॉर मोदी। हाँ, ओनली फॉर मोदी। फिर किसानों का, अब महिपाल जी को भी जाना चाहिए वहां पर मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी संकट में आ गए हैं आपके, तो इस संकट की बेड़ा में अगर आप नहीं जाओगे तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। बियानाम जी मात्रा, आप कहाँ से हो जी? मेरे को पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं तो राजस्थान के नागौर जिले से। ओ, ये बियाराम जी माचरा तो बड़े जोर में आ गए, ज्यादा मत बोल। ये धमकियां देने लगे। हाँ, राजेंद्र जी बाना कह रहे हैं, गुरुजी अपवाद स्वरूप कमेंट पर ध्यान मत दिया करो, सभी पागल अस्पतालों में नहीं रहते, कुछ खुले में भी विचरण करते हैं। बात ठीक है आपकी। श्रवण राम जी, बजरंग जी बुआल, जगदीश राम जी जाट ग्वाड़ा, सरकार तो मानने वाली नहीं है। हाँ, नहीं मानने वाली तो नहीं मानेगी, देखते हैं। किसानों को तो अपना पर्पस करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं 2024 तक, मैं जाके आया हूँ टीकरी बॉर्डर, कह रहे हैं 2024 तक रहेंगे। 2024 तक जो आंदोलन करने की हिम्मत रखते हैं उनके सामने मानेंगे नहीं, कितने दिन तक नहीं मानेंगे। ये तो खुद अब पछता रहे कि हम शुरू में मान जाते तो अच्छा रहता, ये दिक्कत हो गई उनके तो। नरसिंह राम जी दत्तरवाड़, प्रकाश जी राड़, तेजाराम जी जाट, सतीश जी पटेल, फायदा आनी नहीं होनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। किसानों की बात रखनी है तो कई किसानों को तो नया बिल रखना है, जैसे हमारे सिरोही साइड की ओर, हाँ भाई सतीश जी पटेल कह रहे, सिरोही साइड की ओर भी देश के कई हिस्सों में, तो क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। जिन्हें बिल पसंद है उनके लिए रखा जाए। तो नया बिल यही है कि सर जी पुराने नियम भी यथावत है, बिल है सर जी। अब पता नहीं, जिनको पसंद है उनको भी पैरेलल एक आंदोलन चलाना चाहिए, नहीं तो बिल तो चला जाएगा। ये मोदी जी कितने दिन तक जिद करेंगे बेचारे। मोदी भक्तों को भी खड़ा हो जाना चाहिए उनके पक्ष में। बियाराम जी मात्रा, LIC तो कल क्यों परेड कर रहे हो, विरोध तो संसद में जाओ। अजी किसान गणतंत्र की खुशी का उत्सव मना रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है कल वाला। बलदेव जी मेरा नारवा, प्रकाश जी सोलंकी, थाना राम जी डांगी, बियाराम जी फर्जी आड़तियों के साथ हम नहीं, हम किसानों के साथ। अब ये इतने ज्यादा किसान हो गए तो भी फर्जी, असली पता नहीं कौन है। अब देखो इनको, थाना राम जी डांगी, बियाराम जी माचरा, ब्लॉक मत करना, बाकी ठीक है। ब्लॉक तो गलत हरकतें करोगे तो हो जाओगे, और ठीक ठीक बात करोगे तो ठीक है। कई लोग अंधभक्त है, अमीन जी गोरी, किशन जी थोरी खटोड़ा, TRC चौहान, डॉक्टर दिनेश फुलवाड़िया,
बरकत अली मेहर, सुखदेव राम जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद, स्वरूप जी चौधरी, नाथूराम जी मेघवाल, बियाराम जी माचरा। किसान तो कह रहे हैं टोल रोड मत बनाओ, हम तो कच्चे रास्ते चलेंगे। नहीं नहीं, रोड वोड तो सरकार, देखो किसानों ने कहाँ कहा कि मत बनाओ। किसानों ने कुछ टोल विरोध स्वरूप बंद करवाए हैं। बलदेव जी मेरा नारवा, शिवनारायण जी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। देखो सच्चाई तो क्या है कि हम तो कहते हैं जो पीड़ित है, परेशान है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर दुनिया में कहीं भी आंदोलन होता हो और कोई आंदोलन करने वाले के साथ इस प्रकार दबाव बनाया जाता हो व्यवस्था द्वारा, तो वो ठीक नहीं है, वो गैर प्रजातांत्रिक है। और हमारा संविधान इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि आंदोलनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो। एस के इंदालिया, हम तो किसानों के साथ हैं। नवीन जी भाकर, ग्रेट सर। टीआरसी चौहान, आप ऑल करेक्ट कह रहे हैं। नवीन जी भाकर, कीप इट अप। लक्ष्मण जी नाइक, राम राम साह, ओसो जानग्राम, प्रेम प्रणाम स्वामी जी। भाई अनुराग जी, ओसो जानग्राम गंगानगर से। तो गंगानगर तो राजस्थान में सबसे तेज आंदोलन वाला इलाका है अभी। प्रकाश जी बाड़ा, भेरू राम जी घोटिया, बियाराम जी मात्रा। किसान तो कल कह देगा हमको लाइट पानी रोड नहीं चाहिए, फिर क्या करें? अब तो तुम कभी तो कहते हो किसान ही फर्जी है। अब बताओ मात्रा जी, आप फंस रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि ये तो फर्जी है, आड़ती है, हम किसानों के साथ है। अब कह रहे हो किसान तो कल कह देगा कि हमको लाइट पानी रोड नहीं चाहिए। इसका मतलब किसानों के साथ आप नहीं हो, किसान वो है। रामनिवास जी मेरा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर हमको चाहिए। रामनिवास मेरा, देखो बात तो शायद मुश्किल होती है थोड़ी, फोन में सुनता बहुत कम हूँ, पता नहीं कौन सा नशा करती है सरकार किसानों के बिल पर। ग्रेट सर जी, लक्ष्मण जी, नाथूराम जी, टीआरसी, आप रियलिटी बता रहे हैं सर। नरसिंगा राम दत्तरवाड़, गजब, इतने कांग्रेसी हैं। हैं गोवर्धन जी जयपाल, गुरु जी ने साउंड के अंधे हैं, सब हरा ही हरा दिखता है, ये कभी भी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। चित्रमल जी को, सरकार की गलत नीति का विरोध होना चाहिए, सही हो तो ठीक है। अगर किसानों का आंदोलन शुरुआत में 2-3 महीने चला, हमने अब महीने भर से बड़ी पीड़ा हो रही है किसानों की, जो हालात हुई बरसात वगैरह में, और फिर भी वो डटे हुए हैं, तो अब उनका साथ देना बहुत जरूरी हो गया। कोरोना के कारण रुके हम तो, वरना इनको सबक सिखा देंगे फर्जी आड़तियों को। अब कभी तो आप किसान कहते हो इनको और कभी फर्जी आड़तिया। आप भी अभी एक जगह पर नहीं हो लगता है। संजय जी देवनदास ईरानी, किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया। हाँ, मैं किसी के शब्दों पर टिप्पणियां नहीं करूंगा। पटेल जी रोड कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के लिए पहले वाला कानून और किसानों का साथ देना चाहिए। महेंद्र जी चौधरी, बियाराम जी माचरा, जय गाउन की, बियाराम जी, मोदी जी नहीं थकते। मोदी जी ये कह रहे हैं, माचरा जी कह रहे हैं थकेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मोदी जी नहीं थकेंगे तो आप बैठे रहो घर पे। हमें तो डर लगता है कि कहीं किसानों के साथ अन्याय नहीं हो जाए, किसानों के साथ खड़े होना हमें तो, इसलिए हम तो खड़े हैं किसानों के साथ। कुंभाराम जी चौधरी, काहिरा, कैलाश जी आदर्श, मैं इजाज़त दूंगा तब कोई फर्म व्यापारी मेरी ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा। और अपने राजस्थान में तो इजारा पर खेती काफ़ी समय से हो रही है। मोदी जी को किसी के बाप के से नहीं रुकेगा। मोदी जी तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। अरे मोदी जी तो दिल्ली में घुसने ही नहीं दे रहे थे। मोदी जी कम गड़बड़ तो हो रहे हैं आपके। मोदी जी ने 2-3 बातें किसानों की मान ली। जो कानून इतना अच्छा था, इतने फायदा वाला, उसको सारा संशोधन करने को तैयार है मोदी जी। मोदी जी की हवा निकल गई है आपके पूरी। अब तो भ्रम मिट गया वो सारा। राम प्रसाद जी गोदारा, बियाराम जी माचरा, टीआरसी चौहान, भेरू राम जी घोटिया, हरिओम जी प्रकाश,
रामचंद्र जी सारण कांटिया, कितनी बनाई आप रे गांव में? किसी किसी का जवाब दे रहे हैं बिया राम जी माचरा का। रामनिवास जी मेरा, नोटबंदी, हनुमान राम जी जादड़ा, लाला जसराज जी दुगेसर, मियाँ राम जी धमकी आपको नहीं दी, चलो किसी और को दी होगी। हाँ चलो किसी और को दी है। काला पवन जी, मोदी जी तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा, तो मोदी का आईटी सेल है और कुछ नहीं है। ओ अमीन गोरी, गोवर्धन सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, फैलजी तांडी, राम जाट, काना राम जी मेहरिया, गिरधर चौधरी जी, त्रिलोक जी धरट। लाभ और हानि हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं और साथ चलते हैं। सरकारी मंडी में दलालों का बोलबाला है, अगर प्राइवेट मंडी आएगी तो इन दलालों से तो हमें राहत मिलेगी। गांव में कोई व्यापारी अनाज खरीदने आता है, ये अब आगे आपका खुल नहीं रहा है। राहत मिलेगी, गांव में आता है तो हम उसको अनाज बेचेंगे तब वो लेकर जाएगा, या फिर जबरदस्ती अपने घर में उठाकर लेकर चला जाएगा क्या? अजी सारी बातें आप ठीक कह रहे हो, परंतु किसान मान नहीं रहे हैं ये सारी बातें। किसानों को पता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत में जरूर ये जो व्यापारी आप बता रहे हो प्राइवेट मंडियों वाले, वो अच्छा भाव भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे ही इनकी वजह से मंडियां खत्म हो जाएगी और हमारा वो विकल्प खत्म हो जाएगा पूरा, तो किसान डरे हुए हैं। और जब किसान डरे हुए हैं तो कानून वापस लेने में इतनी जिद नहीं होनी चाहिए किसी सरकार की तरफ से। ये तानाशाही है, सीधी सीधी हिटलरशाही है। जब किसान इस कदर मांग कर रहे हैं और सरकार जिद पर अड़ी है तो ये तानाशाही है। और परसाराम जी मेहरा, पुरखाराम जी डुखिया, वाह स्वामी जी, जय जवान जय किसान, ओसो जानग्राम, जितेंद्र सिंह जी, किसान एकता जिंदाबाद, माचरा जी मिर्दा, महेंद्र जी मिर्दा, इंद्र सिंह जी सिनोली, किसान एकता जिंदाबाद, अखिलेश कुमार जी बेनीवाल, बहरू राम बेनीवाल, भारू राम, मियाँ राम जी माचरा, इंद्र सिंह जी सिनोली, जैसा राम जी जानी। हर चुनाव में जनता मोदी जी को फुल सपोर्ट कर रही है। हाँ कर रही है जनता, जन्म तो उनके साथ है, तभी तो मोदी जी इतना कर रहे हैं ना। प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए व्यक्ति हैं, परंतु जब जनता का एक बहुत बड़ा तबका मांग करता है तो उनको इस प्रकार मुंह नहीं फेरना चाहिए जिस प्रकार की अनदेखी किसानों की हो रही है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रजातंत्र की सरकार है आगे। राम निवास जी मेरा, सीताराम जी, पियाराम माचरा, अरे ये बार बार आ रहे हैं ना, इनको टाल दे हम। किसानों को मुख्य लक्ष्य 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना, एमएसपी लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अब तो किसानों की मांगे और बढ़ जाएगी। हम तो कहते हैं किसानों को नई मांगे जोड़ देनी चाहिए। अब डब्ल्यूटीओ का जो समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के साथ सरकार का कोई समझौता है, वो भी वापस लेने की मांग होनी चाहिए। हालांकि वो इंटरनेशनल मामला है, अगर वो वापस ले ले तो किसानों को वैसे भी बहुत फायदे होने वाले हैं, तो उसके संबंध में भी किसान ये भी मांग साथ में जोड़ दें। और किसानों के साथ जो अभी गड़बड़ी की है यूपी में, वो तो बड़े गड़बड़ निकले कि उन्होंने कहा ट्रैक्टर सड़क पर भी नहीं आ सकता। गजब के कमाल के आदमी है बियाराम जी माचरा। 80 करोड़ किसान है देश में। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, 80 करोड़ किसानों के साथ हमें होना चाहिए। अब सहदेव जी जांगीड़े, धूनी तापो बेटा, क्या जाने खुशी कौन सी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, राम निवास जी मेरा, यूनुस खान जी, प्रकाश जी गदवार,
गिंसू जी मंडा, किसान फर्जी है भाई अखिलेश कुमार जी, दबंग जाट बोमा सर। अब तो फर्जी वही नहीं कहते आपके, जो भी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो पहले फर्जी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, आतंकी कहते थे। उन्होंने भी अब जबान बदल दी आपके। सीताराम जी सीताराम जी कहते ज्यादा बार लिखने से कोई बात सच नहीं होती भाई, अखिलेश कुमार को कह रहे हैं। इंद्र सिंह जी, भंवरा राम जी मैया और सत्यनारायण जी सोनी, नेमाराम जी प्रजापति, गौतम जी खारी, बीजेपी को उखाड़ फेंको किसान भाइयों। देखो किसानों का ये कोई नारा नहीं है कि बीजेपी को उखाड़ फेंको। किसान कांग्रेस बीजेपी किसी से कोई वो लेना देना नहीं है। हेतराम जी गोदरा, देदाराम जी चौधरी, भीम जी, अब आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं ना तो सुनना भी पड़ेगा। भैयाराम जी माचरा कह रहे हैं जैसा राम जनता चुनाव में मोदी जी का साथ दे रही है, हाँ दे रही है और भी देगी। मोदी जी को जनता का साथ देना चाहिए। अभी जनता अपेक्षा कर रही है, किसानों ने वोट दिए हैं इसलिए उनकी अपेक्षा है कि हमारी भी सुनो। आप किन की सुन रहे हो आखिर? टीचर देदाराम जी चौधरी कह रहे हैं क्यों साहब, पहला हक किसान का ही तो बनता है। छेलाराम जी तांडी कह रहे हैं मोदी जी और आरएसएस का सिंहासन हिलने लगा। हाँ कुछ थोड़ा संकोच हुआ है उनको, तभी तो मान रहे, नहीं तो किसानों को कौन सुनता बेचारों को। नहीं तो ये तो मोदी जी वाले तो सारे ही मांग कर रहे हैं कि किसानों को पीटो मारो, इनको लट बजाओ, थोड़े सीधे हो जाएंगे। अर्जुन जी जांदू, पता नहीं ये कौन सा नशा करती है सरकार, किसानों की बात नहीं सुनती, अंधी है सरकार। देदाराम भियाना, राजू सिंह जी, वीरेंद्र जी यादव, शिवदत्त जी, सिंबू राम जी, सरवण जी काला, कीर्ताराम जी, कानाराम जी मायरा। दिल खोलकर स्वागत करना है दिल्ली, तेरे देश में देश असली मालिक किसान आ रहे हैं कल। हनुमान प्रसाद जी, वीरेंद्र जी यादव, आसाराम जी जानी, जैसाराम जी जानी, प्रकाश जी चौधरी, राजेंद्र जी गोतरा, कर्णाराम जी पूनिया, कंवर राम जी जाट, कालू राम जी चौधरी नमस्ते, श्रवण कुमार जी। चुनाव लड़ना और किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ना दोनों में फर्क है। चुनाव तो गधा आदमी भी लड़ सकता है, पर किसानों की लड़ाई गधों के बस की बात नहीं है। गौतम जी खत्री, उखाड़ फेंको मोदी जी ने, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रकाश जी झाकड़, हम किसानों के साथ हैं, जय किसान। ये देखो विपिन जी पटेल गुजरात से आ रहे हैं, ये किसानों के साथ है। शैलेंद्र जी भादू, प्रेमाराम जी, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, ये मशीनें कर रही है। वाघाराम जी, धर्माराम जी मेघवाल छापड़ा, शिवनारायण जी मेघवाल ने उनको अच्छा जवाब दिया है वैसे। कुरडिया बड़ू, महेंद्रा, दो गुजराती बेच रहे हैं। उपमा राम जी बादू, शरवण जी काला कह रहे हैं बीजेपी तो 3 कास्ट की है। मियाँ राम जी 2 लाख के नहीं है, 78 करोड़ के साथ हैं। वो 2 लाख लोगों के साथ नहीं है। हेमा राम जी जाकड़ाऊ जोधपुर, मेघाराम जी सियाग, गुजराती व्यापारी रहे तो मोदी का खून वही है। राम राम सा, बंटी चौधरी, रिचपाल जी पिचकिया,
बाबा जी गुड, श्रवण जी गोदारा, समर्थन मूल्य 100% खरीद होनी चाहिए। नहीं, 100% खरीद समर्थन मूल्य पर संभव नहीं है, परंतु समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस जो है वो सपोर्ट करती है, कीमतों को नीचे नहीं गिरने देती है। समर्थन मूल्य का अपना सिस्टम ये नहीं है पूरी पूरी समर्थन मूल्य पर खरीदो, पर जैसे ही समर्थन मूल्य की खरीद हो जाती है कुछ प्रतिशत की, वैसे ही बाजार में भाव अपने आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। गणपत जी मुंडेल, इतनी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं है मासरा जी। मंटी चौधरी जी, हेमाराम जी जाकड़, सुनील जी बिश्नोई, श्रवण जी गोदारा, मोदी जी लोकतंत्र ने भूलगा लगे। हाँ, वो अभी चुनाव बहुत दूर है इसलिए वो सोचते हैं जनता तब तक भूल जाएगी, ये है थोड़ा उनकी दिक्कत। बाकी तो लोकतंत्र को तो वो कैसे भूलेंगे। प्रकाश जी जाकड़ खडीन, रत्नाराम जी जूरिया चौधरी, आपके चरणों में मेरा विश्वास है। बाबूलाल जी नार सर, नेताजी का पड़पोता होने के मायने उनका उत्तराधिकारी होना नहीं होता है, क्योंकि नेताजी आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कट्टर आलोचक थे। मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की हैसियत से व्यवहार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा बीजेपी के प्रतिनिधि ही बने रहे। बीजेपी की राजनीति में जय श्री राम के नारे को अब उतना ही उन्मादी बना दिया है जितना मुस्लिम उग्रवादियों ने अल्लाह अकबर को बना दिया था। एक सूबे की मुख्यमंत्री की हैसियत से ममता जी का संबोधन वाजिब है। ये ममता जी का सपोर्ट कर रहे हैं बाबूलाल जी नाडसर से। अर्जुन जी जांदू, 2 लाख किसान आपकी मुट्ठी भरी लग रहे हैं। हाँ हाँ, इनको छोटे लग रहे हैं 2 लाख किसान। ये 2 लाख किसान कोई वहीं फिक्स थोड़ी बैठे हैं, वो कई बार अदला बदली हुई है उन लोगों की। गांव भी जाते हैं, वापस दूसरे भी आते हैं, तीसरे भी आते हैं, चौथे भी आते हैं। 5-5, 7-7 दिन से बदलाव होता रहता है कईयों में। रामनिवास जी मेरा, 26 जनवरी 2021 को देश में पहली बार किसानों का भव्य ट्रैक्टर परेड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसान रैली को देखें तथा किसान रैली का सीधा प्रसारण चैनल दिखाएगा, उसी को देखें। हमारे रिश्तेदार हैं वो पक्के मोदी जी के बहुत भक्त थे, अब वो फोन कर रहे हैं कि मैंने तो वो चैनल ही देखने बंद कर दिए, वो तो बहुत बदमाशी हो रही है। अब न्यूज़ 24 ही देख रहा हूँ अकेले, वो तो चैनल बहुत गड़बड़ है, धोखाधड़ी से भरे हुए हैं, किसानों की बातों को दबा रहे हैं पूरी तरह से। मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की हैसियत से व्यवहार नहीं किया। भाई शिवलाल जी मेघवाल भी कह रहे हैं उनको कि भाई किसान इतने समय से ऐसे पड़े हैं तो सरकार जबरदस्ती क्यों लाद रही है। आखिर सरकार को भी तो कारण बताना चाहिए, भाई ये कानून हम इसलिए लागू कर रहे हैं। फायदे गिनाने तो सरकार ने बंद ही कर दिए और कानूनों में संशोधन को भी तैयार हो गई। अब सिर्फ उनको नाक का सवाल बना लिया, ये कैसे चलेगा। उबासी आ रही है, जाकर साहब कह रहे चाय पी लो। चाय तो आज तो आई नहीं है, यहाँ तो देख नहीं रहा हूँ मैं। अब मैंने मना कर दिया चाय लाने का बीच में। अतुल जी, बाबूलाल जी नाडसर, मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की। और मित्तल जी पारिक, राम राम सा, मिट्टू जी पारिक, मनसुख जी चौधरी पिंडेल, रामनिवास जी ह्यूमन, 80 करोड़ किसान है ना, फिर 2-3 लाख की आंदोलन। ओ भीम जी, देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी आबादी कितनी थी। महेंद्र जी चौधरी जोशियाद, भैया राम जी, डीपी चौधरी, भैया राम जी माचरा, किसान संघ और भारतीय किसान संघ की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश माननीय संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने
पूर्व में 16 दिसंबर को 2 फसलों के समर्थन मूल्य खरीद को लेकर, देखो भारतीय किसान संघ तो इसमें है नहीं, वो तो बीजेपी का ही संगठन है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो किसानों का संगठन ही नहीं है एक तरह, वो तो पार्टी विशेष का ही संगठन है अपना। चलो जो भी है, आप भी का अच्छा सहयोग रहा, इस सबके लिए आभार। और मैं यहीं अब मेरी बात पूरी करता हूँ। कल किसान गणतंत्र परेड है, उसको देखें, उसका प्रसारण बढ़ाएं।